अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? यकीनन खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा खुश और आबाद रखे, अपने अपने घरों में हमेशा खुश और आबाद रहें। आमीन सुम्मा आमीन। जैसा कि टाइटल पे ही आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज है मेरे घर में एक छोटी सी टी पार्टी, जिसमें बहुत सारे लोग जो है वो बहुत सारी दोस्तों ने शिरकत की। उन सब का बहुत शुक्रिया, जो पास से आए और जो दूर से आए उन सब का बहुत शुक्रिया। अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ कि ये जो टी पार्टी थी, ये हमारी एक सिस्टर हैं, वो उम्रे से वापस आई थी, तो उन्हीं के एजाज़ में जो है ये रखी गई थी टी पार्टी। और इसमें जो भी मैंने जो कुछ बनाया वो सारा मैं जो भी रेसिपियाँ बनाई वो आप लोगों से शेयर करने जा रही हूँ। सबसे पहले बताती चलूँ कि ताज कंपनी से जाके अमान साहब ये जो है वो यासीन शरीफ जो है वो लेके आए थे, और ये बहुत खूबसूरत यासीन शरीफ हैं। देखिए माशाल्लाह बहुत खूबसूरत। ये इधर हम पैकिंग खोल रहे हैं इसकी। सबसे पहले मैं आप लोगों से शामी कबाब की जो रेसिपी है वो शेयर करने जा रही हूँ, जिसमें मैंने 1 केजी जो है वो बीफ लिया था। और बीफ ऐसा लिया था कि मेरा भाई जो है वो पास खड़ा था और उसके सामने जो है वो मतलब ये ज़बा हुआ था सारा, क्योंकि हम लोग अभी तक अवॉइड कर रहे हैं, बड़े गोश्त को नहीं खाते। लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि उसके सामने जो है वो उसी टाइम हाथों हाथ सारा जानवर जो था वो बिक गया था, तो जो भी ज़बा हुआ था। तो सबसे पहले जो है ये बताती चलूँ, खैर गोश्त लिया, और जो ये चने की दाल मैं ले रही हूँ ना, 1 किलो गोश्त में जो है वो मैंने तकरीबन 1.5 पाव जो है वो चने की दाल डाली है। लेकिन इसे 3 से 4 घंटे भिगो के लाजमी रखना है। ये मतलब 1 बाय 1 मैं एक एक स्टेप आप लोगों को बताऊंगी, ताकि कुछ भी जो है वो इसमें रह ना जाए। अच्छा, खैर गोश्त जो है वो 1 दिन पहले का आया हुआ था, इसलिए फ्रीज़र में था। तो मैंने दाल शामिल करने के बाद जो है वो गोश्त शामिल किया। अब खड़े मसाले शामिल करने जा रही हूँ, जिसके अंदर मैंने दालचीनी के 2 टुकड़े लिए, और बटन चिली लिए 6 से 7 अदद, हरी इलायचियाँ 2 लिए, और ज़ीरे दोनों किस्म के लिए, काला ज़ीरा भी लिए और सफ़ेद ज़ीरा भी लिए। लेकिन ये रेसिपी जो है वो मेरी एक पठान दोस्त की है। वो मेरे बचपन की दोस्त थी। उन्होंने बहुत साल पहले, आज से तकरीबन 15-16 साल पहले ये रेसिपी मुझसे शेयर की थी। और मैंने उस टाइम पे भी जब बनाई थी ना फर्स्ट टाइम ये रेसिपी, तो जिसने खाई थी उसने तारीफ़ की थी। और आज भी जब मैंने ये रेसिपी बनाई ना, तो जिसने भी खाई उसको ये रेसिपी बहुत पसंद आई। सभी कह रही थी कि इसकी जो है ना रेसिपी आप लाजमी शेयर कीजिएगा। खैर यहाँ पे मैंने अभी रेड चिली पिसी हुई जो है वो मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाल दी है, और खड़े मसाले सारे ऐड कर दिए, जिसमें लौंग बताना मैं भूल गई थी, लौंग भी मैंने डाले हैं। और 2 मोटी इलायची यानी कि काली इलायची और 2 हरी इलायचियाँ भी डाली हैं। नमक ज़रा मैं मतलब ज़्यादा ही शामिल कर रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक। मैंने 1 टेबल स्पून भर के डाला है। अच्छा, खुश्क धनिया मेरे पास, चूँकि खुश्क धनिया पिसा हुआ था तो मैंने इसलिए पिसा हुआ डाला है 1 टेबल स्पून भर के। इधर मैं डाल रही हूँ प्याज, एक बहुत बड़ा प्याज यानी कि दरमियाने साइज़ का नहीं, बड़ा प्याज, मैंने उसको छील के वो डाल दिया। अच्छा, इधर मैंने लहसुन भी ऐड कर दिया 6 से 7 जवे, और मेरे पास ना अदरक की पेस्ट थी, वो मैं 1 टेबल स्पून भर के इसमें ऐड करने जा रही हूँ। और जो सब ये है ना धनिया, ये अगर आपके पास साबुत हो ना तो आप लाजमी जो है ये 1 टेबल स्पून भर के डालें। अगर आपके पास पिसा हुआ है तो 2 टेबल स्पून डालें। जो राज है इसमें, जो सबसे ज़्यादा इसको टेस्ट देता है वो ये है मूंग की दाल, जिसे आप पीली दाल भी बोलते हैं। ये भी 2 घंटे पहले मैंने भिगो के रखी हुई थी, और ये जो टेस्ट लाएगी ना, यही इसका खुफिया जिसे कह देना चाहिए कि चीज़ है जो इसमें डलती है। और ये की जो मेरी दोस्त थी, पठान दोस्त हैं, उनकी जो रेसिपी है तो वो यूँ है, इसी तरह वो ये दाल शामिल करते हैं। लेकिन ये मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊंगी कि इसको हैंडल करना कोई इतना ज़्यादा आसान बात नहीं है, ख़ास तौर पे जब आप इसको जो है वो ये पक के तैयार हो जाएगी उस टाइम पे। मैं भी आपको आगे जाके जब कुकर खोलूँगी ना तो फिर आप लोगों को बताऊँगी कि कहाँ पे किस टाइम पे आपको मुश्किल पेश आ सकती है। बाकी मसाले सारे आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर लेंगे। लेकिन हाँ, ये भी बताती चलूँ कि ये तकरीबन जो है वो आप कह लें कि
4 या 5 टेबल स्पून भर के ये दाल आपने लेनी है, ठीक है। आधा कप कर लें आप दाल का ना, ये जो मूंग की दाल मैंने डाली है। यहाँ पे हैंडल करना बहुत मुश्किल आपको होगा, क्योंकि जब बबल बन गए अब ये पक के तैयार हो गया है, लेकिन ये बहुत आपको ढीला ढीला महसूस होगा। लेकिन आपने घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है। आपने इसको ठंडा होने के लिए रख देना, ये खुद ही थिक हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। अब जबकि मैंने 3 से 4 घंटे ये इसी तरह मेरी डाइनिंग टेबल पे पड़ा और मैं घर के रूटीन के काम करती रही, और ये रात का टाइम है। जब ये तैयार हो गया, मतलब ठंडा हो गया बिल्कुल ना, तो मैंने इससे जो है वो अपने चॉपर में डाल के, आप इससे लंगरी में भी कूट सकते हैं। मतलब इसके जो बोटियाँ होंगी वो आपको थोड़ी साबुत साबुत दिखाई दे रही होंगी, उससे आप ग्लव्स पहन के हाथों की मदद से भी रेशा कर सकते हैं, जैसे आप चाहें। लेकिन ये बहुत अभी थिक हो चुका है, इसको शेप देना बहुत आसान हो चुका है। आप किसी तरीके से भी इसको दे सकते हैं। अब मैं साथ साथ अपनी दूसरी तैयारियां भी कर रही हूँ। सारे बर्तन जो है वो मैं इस टाइम पे, रात का टाइम है, तो मैं बहुत कोशिश करती कि ईमान किसी तरीके से सो जाए तो मैं छोटे छोटे काम कर लूँ। तो मैंने सारी चमचे जो है वो ठंडे पानी में ही वाश की, क्योंकि गर्म पानी नहीं आ रहा था और बहुत ज़्यादा सर्दी है, आपको पता ही है पिंडी में। मैंने ठंडे पानी से सारी चमचे वाश करके उन्हें अच्छे तरीके से साफ़ सुथरा करके लगा दिए। और ये सुबह का टाइम है। अब वो मैं रात तकरीबन, बल्कि ये उसी टाइम कटा, हाँ, मैं चमचे जब सारी वाश करके सारा लगा चुकी तो ये ईमान जो है ये आ गई किचन में ना। ये रात का ही टाइम है। मैंने ये जो टी पार्टी की थी ये तकरीबन मैंने 3 बजे स्टार्ट ली थी, यानी कि एक दिन, और फिर अगले 3 बजे तक मैं मुसलसल छोटे मोटे काम घर के करती ही रही थी, क्योंकि उसमें आपको पता है घर वर भी देखना होता है, सारी सफाइयाँ सुथराइयाँ ज़रा और अच्छे तरीके से करनी होती हैं। तो खैर इतनी मैं मिलनसार तो हूँ नहीं, मेरे घर में इतने ज़्यादा गेस्ट आते नहीं हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा, कभी कभार ही आते हैं। अपने बहन भाई अगर आते हैं तो वो क्या होता है कि एक ही प्लेट में हम 3-4 लोग भी खाना खा लेते हैं, मतलब ये नहीं होता। यानी कि मेरे घर में कोई बहुत ज़्यादा, अगर मेरे हस्बैंड भी अपनी कोई दावत वगैरह करते हैं ना, तो वो अपने फ्रेंड्स को बाहर ही ले जाते हैं, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, या वो अपने ऑफिस में बुला लेते हैं। और दावतें मेरे घर में बहुत कम होती हैं और मैं इन चीज़ों को बहुत मिस करती हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं, एक्टिव हुआ करती थी, और जब आपके मेरा चैनल भी है तो मैं बहुत ज़्यादा, मैं सोशल नहीं रही ना। पहले अच्छी सोशल थी लेकिन अब नहीं रही ना। तो ज़्यादातर चीज़ें जो है वो घर से बाहर ही, हम लोग भी यही करते हैं कि अगर किसी की शादी नहीं हुई है या जो भी है उसे हम बाहर ही दावत देते हैं, होटल ले जाते हैं, ताकि मतलब थोड़ा सा घर भी उससे, यानी थकन औरत को कम होती है, तो उससे बचने के लिए जो है ना हम ये काम करते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। अच्छा, इधर मैं जो है वो स्वीट की डिश बना रही थी। मैंने 2 केक जो थे, एक टी केक और एक दूसरा ट्रे में मैंने 2 केक जो है वो बेक कर लिए थे। ये रात ही का टाइम है, तकरीबन यहाँ पे 11 साढ़े 11 बजे का टाइम है, और मैंने ना केक को ठंडा होने के लिए रख दिया था। और ये अब अगली सुबह की बात है कि मैंने क्या किया कि मैंने पानी लिया, तकरीबन आधा कप ना, मतलब एक आधा कप कर लें, हाँ, आधा कप पानी लिया। उसमें मैंने ना 1 टीस्पून भर के कॉफ़ी की डाली, और 1 टेबल स्पून जो है वो मैंने कोको पाउडर डाल के उसको पका लिया अच्छा सा। फिर मैंने उसको ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद क्रीम को बीट कर लिया। क्रीम की नीचे सारी मैंने तय जो है वो टी केक की भी वो कर दी। टी केक की रेसिपी आपको मेरे चैनल पे 3 से 4 रेसिपियाँ मिल जाएंगी, जो मेरी एक फ्रेंड ने भी बनाई थी। उनकी तो खैर बेसिक जो मेरी सारी बेकिंग है मैंने सीखी उन्हीं से है, तो वो भी मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। टी केक करेंगे, लिखेंगे विधिमान फातिमा तो वो आ जाएगा। खैर यहाँ पे मैंने सारी तय जो है वो केक की बिछा के ऊपर वो जो मैंने कॉफ़ी और कोको पाउडर का और 1 टेबल स्पून शुगर दे के जो मैंने बनाया था वो सारा अमेज़ा मैंने डाल दिया था। फिर क्रीम मैंने बिछा दी थी सारी, और अभी यहाँ पे मैं इस पे कॉफ़ी जो है वो मैं इस पे अच्छी सी जो है वो डेकोरेट कर रही हूँ। और उससे जो है ना बस ये देखने में मैं, क्योंकि मेरे साथ ना वीडियो बनाने वाला कोई भी नहीं था, तो मेरी बेटी बना रही थी, तो आप खुद सोचें कि वो कैसे बना सकती है एक छोटी सी बच्ची वीडियो ना। तो वो बहुत अच्छी वीडियो नहीं बनी, और कैमरा में सेट नहीं कर सकती थी क्योंकि मेरे बहुत सारे काम थे। और ऐसे ही होता है जब भी आप यानी बहुत एहतमाम से कोई चीज़ बनाते हैं तो फिर आप उसकी वीडियो नहीं बना सकते, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। या तो वो चीज़ अच्छी बननी चाहिए या फिर वीडियो अच्छी बननी चाहिए, तो इसके लिए 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें जो है ना जो आपको नज़र आ रही हैं, मैंने जो डेकोरेट के सारा उस
के लिए इस्तेमाल की, ये सब मेरी ईमान फ़ातिमा ख़रीद के लाती है। उसे बहुत शौक़ है, अभी से वो 7.5 साल की है और बेकिंग का अभी से उसको जो है अलिफ बे आता है। और आगे चल के इंशाल्लाह वो ऐसे ऐसे केक बेक करने जाएगी ना कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि वो माशाल्लाह से यहाँ पे हमारी एक फैमिली है, उनकी माशाल्लाह 4 बेटियाँ हैं और वो चारों की चारों जो है ना वो बेकिंग में ना अपनी मम्मा को पीछे छोड़ती हैं ना। तो मतलब वो ईमान उनके साथ सारा टाइम रहती है, तो ईमान ने उनसे जो है ना ये चीज़ बहुत ज़्यादा अडॉप्ट की है, बहुत सीखा है उनसे। अच्छा, यहाँ पे उन्हीं की मम्मा जो है वो सुबह के टाइम पे ही मैंने उनको कॉल किया, मैंने कहा मुझे गिनाश बनानी नहीं आती, तो उन्होंने ये बना के चॉकलेट से तो वो घर से ही ले आई थी। तो ये फिर जो है वो जो केक मैंने बेक करके रात से रखा हुआ था वो काफ़ी अच्छी मतलब शक्ल में ठंडा होके ऐसे आ गया था। तो ये होल करके उन्होंने यहीं से मेरे किचन से ही वो लिया, वो एक पड़ा हुआ था साफ़ सुथरा सा, उसको वॉश करने के बाद उन्होंने यहाँ इसके होल किया। आप किसी चीज़ से भी होल कर सकते हैं। और उसके बाद जो है वो अभी ये जो गिनाश बना के वो चॉकलेट्स के ज़रिए से जो बना के लाई थी वो उन्होंने इसके अंदर जो है वो डालनी शुरू की। और ये क्या मज़ेदार केक बना था, बस मैं आपको क्या बताऊं, क्योंकि ये सिंपल था और बहुत इजी था। और हमारे जैसे लोग जो कि बेकिंग नहीं जानते, अभी स्टार्टिंग में सीख रहे हैं, तो उनके लिए ये एक बिल्कुल ही जिसे कहते हैं ना कि एक सरप्राइज़ डिश थी ना। तो बहुत अच्छा लगता है जब आपको ना सीखने का शौक़ हो ना और बनाने का शौक़ हो, तो वो नई नई चीज़ जब आपको सामने आ रही होती है तो बड़ा आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। तो मैं भी यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रही थी। इधर जो है वो मेरी जिसे कह देना चाहिए कि ये मेरी अपनी डिश है, जिसे मैंने खुद जो है वो सीखा, मतलब खुद से ही इसमें तरह तरह की चीज़ें कर कर के इसको मैंने टेस्टी बनाया। इसके मसाला भी मैं खुद ही बनाती हूँ। ये हैं जी दही बड़े। तो ये जो है मैंने सुबह सवेरे ही उठ के जो है भले सारे बना के एक साइड पे कर दिए थे। और चने जो है वो मैंने कल दिन को 3 बजे के करीब जो है वो अच्छे से बॉईल करके उनका सारा पानी खुश करके उनमें चाट मसाला और थोड़ा सा काला नमक दे के उन्हें जो है ना मैंने फ्रिज में डाल दिया था। अभी एक तय मैंने दही जो बड़े मैंने बनाए थे बेसन के ज़रिए से मैंने बनाए थे, वो भी मेरे चैनल पे पूरी रेसिपी मौजूद है रमज़ान की रेसिपियों में। और वो आप दही बड़े लिख के विद ईमान फ़ातिमा लिखेंगे तो वो भी रेसिपी आपके बिल्कुल टोटली सामने आ जाएगी। यहाँ पे मैंने सारा जो है वो सलाद पूरा तो नहीं, प्याज मैंने सोचा था कि लास्ट पे डालूंगी क्योंकि प्याज पानी छोड़ देता है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ रेडी करके इनके ऊपर साफ़ रुमाल डाल दिया था और ये मेरी तकरीबन डन थी। बस मैंने लास्ट पे चटनी और वो प्याज डालनी थी और टेबल पे लेके जानी थी। और ये माशाल्लाह वो यासीन शरीफ हैं जो अमान साहब नहीं लाए। इधर हमने उसकी पैकिंग खोली है सारी। और उसके बाद ये हमारी तकरीबन जो कुछ हमारी डिशें जो तैयार हो चुकी थी वो मैंने टेबल पे लगा दी हैं। कुछ जो है वो मैंने बिल्कुल ज़ीरो पे करके मेरे पास माइक्रोवेव तो नहीं है तो अवन है मेरे पास, तो अवन को मैंने थोड़ा सा प्री हीट कर लिया था। और उसके बाद मैंने उसे बंद करके ना तो जितनी भी फ्राई चीज़ें थी सारी उसके अंदर रख दी थी ताकि वो गर्म रहें। तो वो गरम गरम ही बाद में मैंने निकाल के जो है वो पेश की थी अपने मेहमानों को। और ख़ास जो चीज़ थी वो ये थी कि जो भी आ रहा था ना वो सबसे पहले सलाम दुआ करके और यासीन शरीफ उठा के पढ़ रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। और फिर उसके बाद जो है वो थोड़ी सी गपशप सब की हुई, सब एक दूसरे से मिल के बहुत ज़्यादा खुश हुए क्योंकि हर कोई मसरूफ़ है अपनी ज़िंदगी में, कहाँ किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम है कि वो किसी के घर आए और इस तरह से बैठे। और यहाँ पे मतलब वैसे भी हम सभी जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी अपने घरों में बहुत मसरूफ़ हैं, अपनी लाइफ में बहुत बिज़ी थे। लेकिन वही बात है कि चलो दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ सब टाइम निकालते हैं। तो इंशाल्लाह ये जो मेरी वीडियो मेरे वो दोस्त देख रहे हैं जो कि इसमें नहीं है शामिल, उन सब को भी मैं बहुत मिस कर रही थी। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो पार्टी होगी वो उन लोगों के लिए रखूँगी क्योंकि इसमें जो है ना मेरी 2 जो बचपन की फ्रेंड्स हैं वो भी देख रही होंगी, एक मेरी बहन है वो भी देख रही होंगी। तो उनको फ़ील तो हो रहा होगा कि वो लोग इसमें नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो करूँगी उसमें इसी तरह से चंद लोगों को बुलाऊँगी, फिर इस तरह से नेक्स्ट चंद लोगों को बुलाऊँगी।
तो यहाँ पे फ़ौज़िया आरिफ और नाज़िया हमीद जो मेरी बचपन की दोस्त हैं, मेरी स्कूल फ़ेलो हैं, हमने बहुत फर्स्ट क्लास से लेके कहीं मैट्रिक तक सब ने तीनों ने हमने इकट्ठे ही पढ़ा है। वो लोग भी मेरी वीडियो देखती हैं, वो अक्सर मुझसे शिकायत करती हैं कि मैं व्हाट्सएप पे उनसे रब्ता नहीं करती, तो मैं उन्हें यहाँ पे बताती चलूँ कि वो मेरे घर तशरीफ़ लाएँ। मैं इंशाल्लाह उनकी शानदार दावत करूँगी। और दूसरा ये कि व्हाट्सएप पे इसलिए जवाब नहीं देती कि चैनल में मसरूफ़ रहती हूँ, तो यहाँ वो मेरी वीडियो देख तो लेते हैं, मैं तो उनको इस तरह भी नहीं देख सकती। ओके डियर सिस्टर्स, टेक केयर।